किसान आंदोलन व गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा को लेकर धनोज कुमार वरिष्ठ पत्रकार, टीवी न्यूज पैनलिस्ट, अध्यक्ष सर्कल पीस फाउंडेशन ट्रस्ट ने बजट के बारे में कहा। धनंजय जी, एक सवाल है आपसे। जिस तरह से किसानों को 26 जनवरी को एक कांड हुआ था और दिल्ली सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने भी, दोनों ने इनको आने के लिए परमिशन दी थी, यानी अपनी एरिया में, लेकिन उस जिस किसानों ने उसका उल्लंघन किया और लाल किले पर चढ़ाई की, इधर आईटीओ पर काफ़ी तोड़फोड़ की, जिसमें काफ़ी कुछ नुकसान भी हुआ। क्या लगता है कि इसमें किसान थे या कुछ विपक्ष के लोग थे या कुछ बाहरी लोग थे? जिस तरह स्वतंत्र दिवस के दिन यानी 26 जनवरी को कुछ अफवाह फैलाने की कोशिश की, देश को बदनाम करने की कोशिश की, क्या लगता है सर इसमें? बहुत बहुत धन्यवाद। कितनों के सर से साया जाता जो कि बरगद काट गिराया जाता है, कितनों के सर से साया जाता है जब एक बरगद काट गिराया जाता है, धरती खुद ही खा जाती फसलों को इल्जाम चिड़ियों पे लगाया जाता है। यानी कितनों के सर से साया जाता है जब एक बरगद काट गिराया जाता है, धरती खुद ही खा जाती फसलों को इल्जाम चिड़ियों पे लगाया जाता है। देखिए 26 जनवरी को सबसे पहली बात तो ये है कि ये सत्य है कि किसान यूनियन जो है अपनी मांग को मांगते हुए धरना प्रदर्शन करने का उन्होंने परमिशन लिया। उस परमिशन से लेने से पहले किसान यूनियन के कई, देखिए भारतीय किसान यूनियन के नाम से अलग अलग जगह से किसान यूनियन का काम चल रहा है, तो कई 50-60 यूनियनों के लोग ने दिल्ली पुलिस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, हस्तक्षेप करने से मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने गेंद जो है दिल्ली पुलिस के पाले में छोड़ दिया। अब दिल्ली पुलिस जो है अगर नहीं देता ऑर्डर तो फिर दिल्ली पुलिस की रवैया जो थी तानाशाह की रवैया होती और उसका अटैक जो है सरकार पे होता। तो दिल्ली पुलिस ने उनको विधिवत 2-3 बार किसान यूनियनों के साथ बैठ के और वार्ता करके उनको परमिशन दे दिया। परमिशन सशर्त था, मतलब शर्तों के साथ परमिशन था, जिसमें एक ट्रैक्टर पर 5 आदमी से ज़्यादा नहीं होगा, ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली नहीं होगा, ठीक है, कोई शस्त्र लेके नहीं होगा। दूसरी बात, लाइन से आएंगे और 3 रूट दिया गया था और शर्त के साथ ये था कि जब राजपथ से पैरेड खत्म होगा तब इनका ट्रैक्टर रैली पैरेड शुरू होगा। लेकिन उस टाइम जो देखा गया, जो हुआ, मैं भी वर्तमान था गाजीपुर में, मैं भी वर्तमान था, आपको बता दूं कि 7 बजे, क्योंकि मुझे भी, मैं एक मीडिया पर्सन होने के नाते, सीनियर जर्नलिस्ट होने के नाते मैं वहाँ था और वहाँ भी मैंने देखा जिस तरह से गाली गलौज करना, क्योंकि आपको पेशेंस रखना था किसान यूनियन के लोगों को, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं था। उन्होंने जो वादा किया था किसान यूनियन की 50,000 ट्रैक्टर आएंगे, 1 लाख ट्रैक्टर आएंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं फेल हो गया। लेकिन लोगों का हुजूम था। अब लोगों का हुजूम क्या था? जो विपक्ष के नेता थे उनके भी कार्यकर्ता किसान बन के सम्मिलित थे उसमें, ये बात भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैं आपके चैनल के माध्यम से विभाग से कहना चाहता हूँ कि जो विपक्ष के जितने भी कार्यकर्ता थे, बोनाफाइड कार्यकर्ता जो कि मोदी जी को पसंद नहीं करते, ऐसे लोग भी मुरट्ठा बांध के, जो किसानों का जो होता है ना पगड़ी जिसको, जैसे कि उसमें कुछ लोग पाए भी कहते हैं कि पगड़ी लगी है, लेकिन उनको कुछ दाढ़ी भी मुड़ी हुई थी और कुछ मूछें मुड़ी हुई थी, लेकिन बाद में कुछ तरह के कुछ मुस्लिम समुदाय सरदार सिख बन करके इसमें कुछ अफवाह फैलाने की कोशिश की थी, या कोई इस तरह थे कि खालिस्तान की तरह जैसे CIC का मामला उठाता इन्होंने, कि उसी की आड़ में कुछ ये बड़ा प्लान तो नहीं था इनका ताकि जलियांवाला बाग बनाया जाए? देखिए जाँच का विषय हो सकता, हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान मतलब ये, क्योंकि अगर कोई जिद पकड़ लिया तो जिद के साथ, देखिए प्रदर्शन करना किसान यूनियन का काम होता तो आराम से प्रदर्शन करता, क्योंकि आपने देखा होगा भोपाल से एक आया था जड़ जमीन का जो था प्रदर्शन, कितना लाइन लग के आया था। तो ये जो जितने भी उग्र, क्योंकि किसान यूनियन के जो नेता थे उनके भाषण आप देखेंगे, गौर करेंगे ना, लाठी डंडा लेके आना, अगर सरकार ने किसी रोका तो मैं उसको सीधा कर दूंगा। ये बात तो हमेशा टिकैत भी कहते थे कि हम किसी भी तरह से हो। नेता के कई ऐसे किसान यूनियन नेताओं के भाषण रहे हैं जिस भाषण का जांच पड़ताल भी पुलिस का, देखिए पुलिस का काम, अदालत भी जो कोई भी फैसला सुनाती है तो सबूत के आधार पर सुनाती है। तो हम, ये जांच का विषय है, जो घटना घटी है, जो इंसिडेंट घटी है, वो जांच का विषय है, उसको जांच करना चाहिए। लेकिन जो इन लोगों का इंटेंशन था, इंटेंशन क्या था? 26 जनवरी क्या होता है? 26 जनवरी जो हमारे यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन की बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है कानून लागू होने का, कि कानून उसी दिन लागू हुआ था, उसका एक पर्व मनाया जाता है, जश्न मतलब मनाया जाता है कि हमारे देश का जो लोकतंत्र है, इसका सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ा कानून है लिखित में, हमारा ही देश का कानून है, जो सब विश्व में पूरे देश से बड़ा कानून है लिखित में, और उसका जश्न मनाया जाता है 26 जनवरी को, गणतंत्र दिवस का। और उसी दिन ये लोग जिद करके जो है रैली करने का, इनका मनसा क्या था? इनका मनसा, जो इनका इंटेंशन यही था कि कुछ ना कुछ हम ऐसा करें और उसके आड़ में बहुत सारे लोग अंदर आ जाए। तो ये बात को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते कि इसके आड़ में बहुत लोग आए और जिनका काम था, जो हमारे जवान, क्योंकि ये लोग नारा देते थे जय जवान जय किसान। तो एक बात बताइए, किसान का बेटा ही तो जवान है, तो ये लोग अपने भाइयों पर कैसे लाठी चलाया? धनंजय, क्या लगता है कि इनमें किसान थे जिसके लोग 66 महीने से 66 दिनों से बैठे हुए थे, इनकी फंडिंग कहाँ से थी, खाना पीना,
हर चीज़ सुविधा थी, और कहते थे हम किसान हैं, लेकिन इनके पास गाड़ियाँ बड़ी से महंगी महंगी थी, सारी सुविधाएं थी। इसमें सरकार ने भी कुछ छानबीन की है, लेकिन कुछ लोगों के अकाउंट भी सील किए गए हैं, जिसमें जांच बिठाई गई है। क्या लगता है ये सब जांच का विषय है। देखिए, किसान हमारे देश का जिस तरह से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको देखते हुए आप कह ही नहीं सकते कि हमारे देश का किसान गरीब किसान है, क्योंकि एक जो है मर्सिडीज गाड़ी, कोई इन बातों को मैं कहना नहीं चाहूँगा, ये तो हमारे देश के लोग भी समझ रहे इस बात को। देखिए, ये बात जायज़ है कि कुछ किसान हमारे देश के आज भी बहुत गरीब हैं, और ऐसे किसानों के लिए सरकार समय समय पर कुछ न कुछ कर रहा है। 11 करोड़ समथिंग लोगों को इसके अकाउंट में पैसा डाला गया, ये बात भी सत्य है, क्योंकि मीडिया के लोग इस फैक्ट को जांच भी किया है। लेकिन देखा जाए, एमएसपी की मांग करने वाले, एमएसपी पे कानून नहीं बन सकता, क्योंकि हमारे देश में पहले से फ्रॉड का कानून है, 420 की कानून है, 120 की कानून है, लूटपाट का कानून है, क्योंकि संविधान के अकॉर्डिंग ही कोई कानून बनता, तो हमारे देश में पहले से कानून बनी हुई है। लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने जिद धर लिया कि एमएसपी पे कानून, देखिए, जब दो आदमी के बीच में एग्रीमेंट होता है ना, उसमें सारे कॉलेज दिया जाता है कि इस वजह से ये होगा, इस वजह से ये होगा, वो पहले रिटर्न में होता है, तो ये तो अंडरस्टूड है। लेकिन जिस तरह से किसान यूनियन के कुछ नेता इस तरह की मांग कर रहे हैं, और आपको मैं एक बात जानकारी दे देना चाहता हूँ, मैं एक बहुत ही संवेदनशील बात करना चाहता हूँ आप लोग को। किसान से हमारे देश की सरकार जो है ना, हाई लेवल पर अनाज खरीदती है, हाई लेवल मतलब महंगे दर पर, और उसको बीपीएल कार्डधारी 81 करोड़ लोगों को 1 रुपये 2 रुपये चावल गेहूं दे रही है। तो आप देखिए कि सरकार जो है महंगे दाम पर, यानी एमएसपी पर खरीदती है, और एमएसपी पहले से लागू है। आप यह देखिए कि 1868 रुपये समथिंग लागू है, उस पर खरीद कर 1 रुपया 2 रुपया देना है। खाद पे सब्सिडी, बिजली पे सब्सिडी, पानी पे सब्सिडी, आप देखिए ना, हर चीज़ पे उसको सब्सिडी मिलता है। सर नहीं जी, एक बताइए, चलिए वो तो ठीक है, लेकिन इसमें वो चीज़ और जैसे लाल किले पर तिरंगे का अपमान किया गया, उस पर विपक्ष भी कह रहा है कि हमने फतेह पाई। क्या लगता है कि विपक्ष की ये कोई साजिश थी? अगर तिरंगा का ही देश का अपमान है और उसमें एक फतेह, यानी किसी दूसरे देश पर इन्होंने फतेह पाई, क्या इस पर क्या लगता है राजनीति क्या है इनके, जिस तरह से विपक्ष ने कहा था? ये देखिए, जो हमारे देश के विरोधी लोग, ऐसे लोगों के लिए लोग काम करने वाले लोग, फतेह क्या, लाल किला सरकार, हमारे देश में गणतंत्र लागू है, हमारे देश में जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार ही वहाँ झंडा फहराती है। तो ये लॉजिक तो हमें समझ में नहीं आता कि ये कौन सा फतेह पाई, ये बदनामी का फतेह किया, हमारे देश को बदनाम करने का फतेह किया। लेकिन इनका इंटेंशन आप देखेंगे, और जो इंटरनेशनल मीडिया है आप उसकी भी देखेंगे, तो पाकिस्तान उसके बाद जो है ना, कई तरह की बातों को किया। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं लोगों की मिली भगत होगी, और अपने उन आकाओं को खुश करने के लिए इन्होंने ऐसा किया होगा, ये तो सबको पता है। क्योंकि जस्ट वहाँ से कुछ ही किलोमीटर में ननक साहब है, वहाँ तो ये लोग कभी चढ़ाई नहीं की है, अगर पंजाब वासियों की बात करेंगे। लेकिन वहाँ से यहाँ 500, 600, 700, 800 किलोमीटर, जबकि वहाँ 10 किलोमीटर के अंदर गुरु नानक साहब का वो जो लास्ट में जो अपने जीवन के आखिरी वक्त वहीं बिताए, वो तो उन पर तो चढ़ाई कर नहीं सके। और ऐसे लोग, पंजाबी लोग यहाँ आकर जिस तरह से चढ़ाई किया है लाल किले पे, तो क्या ये न्याय संगत है? ये जांच का विषय है। हमारे देश का कानून बहुत मजबूत है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने हमारे देश को एक बहुत ज़बरदस्त का कानून देके गया, संविधान देके गया। उस संविधान के तहत आईपीसी, सीआरपीसी, एक भी आदमी नहीं बचेगा। हाँ, हमारे थोड़ा सा होता है, पुलिस भी एविडेंस इकट्ठा करती है, क्योंकि हमारे देश में जो कोर्ट है, वो कोर्ट जो है ना, सबूत को खोजती है। तो पुलिस अभी लगी हुई इकट्ठा करने में, क्योंकि जिन जिन पुलिसों को मारा गया, और केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं पूरे दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, तो अब उसकी भी पोल पट्टी खुलेगी। अगर सीसीटीवी कैमरा लगा होगा तो वहाँ तो एविडेंस होगा ही होगा ना, क्योंकि उस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसमें दिख जाएगा कि चेहरा, कि कौन व्यक्ति वहाँ जाके झंडा तोड़ा, गिराया, अपमान किया, वो सब दिख रहा है। जो फुटेज आ रहा है उसमें तो हम लोग देख भी रहे हैं। तो ऐसे लोग जो है कल ना परसों कानून के शिकंजे में कसेंगे, और इनका जगह जो है तिहाड़ जेल। जी, एक सवाल और है रनिल जी, जिस तरीके से ये अभी बवाल कटा था 26 जनवरी का, लेकिन उससे ठीक 3 दिन के बाद इजराइल एम्बेसी के पास एक ब्लास्ट हुआ, जिसमें कि यहाँ पे गणतंत्र दिवस की विदाई हो रही थी। यहाँ आला अधिकारी थे यहाँ पर, और चाणक्यपुरी में मिनट 5:05 पे उसमें कुछ तार जुड़े नज़र आ रहे हैं। क्या था कि एक कम नहीं हुआ, दूसरा एकदम उठा दिया गया? क्या इजराइल का था, या इसमें भी किसी न किसी पार्टी का, कुछ जल उम्मीद ने उसकी जिम्मेदारी ली थी? क्या था ये सारा मामला? यहाँ भी समझने की जरूरत है। इजराइल और इंडिया की दोस्ती जो है ना, बहुत अच्छी दोस्ती है, कृष्ण सुदामा की तरह की दोस्ती है। और उस दिन उसका स्थापना दिवस भी था। आपको यहाँ समझना पड़ेगा, क्योंकि आज जो है इजराइल भारत के सुर में सुर मिला के चल रहे हैं, और एक अच्छी दोस्ती है। तो क्या इसका इशारा क्या होता है? इसका इशारा है कि कहीं ना कहीं इनके दोस्ती में विघ्न डालने का काम किया गया, क्योंकि जो समय चुना गया वो समय भी ऐसा समय था, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं विदाई समारोह होता है, यहाँ जो अच्छे से काम करके उनके अफसर जा रहे थे अपने देश को, ऐसे लोगों को धमकाना, बम फोड़ के धमकी तो देना ही हुआ ना। वो बम फोड़ के क्या मैसेज दिया? मैसेज यही दिया कि इंडिया और इजराइल की जो दोस्ती में कुछ दरार करने की कोशिश की गई। तो ये भी जो है, आप इस तरह से कह सकते हैं मेरे शब्दों में, कि जो देश के कुछ ऐसे दुश्मन
जो बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, दोस्ती में दरार डालने की कोशिश। लेकिन इजराइल और भारत की दोस्ती में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जांच का विषय है और जांच भी हो गया। संजोग है कि कैजुअलिटी बहुत कम हुआ, क्योंकि बम तो फूटा लेकिन कैजुअलिटी कम हुआ, क्योंकि जो लेकिन जैसे एनआईए की जांच में पता चला है कि जैसे कल आए थे सबूत आए थे कि जो उसमें पाया गया है, जो पदार्थ उसमें पाया गया वो सिर्फ आर्मी यूज़ करती है। तो जो ऐसा पदार्थ है तो कौन सी कंट्री से या किसी आर्मी का उसमें हाथ हो सकता है जो पदार्थ सिर्फ आर्मी ही यूज़ करती है? देखिए, ये तो फोरेंसिक जांच हुआ ना कि कौन बम में असला बनाने में बारूद कीट वीट वो क्या बोलते हैं कील वगैरह जो है वो कहाँ की थी। देखिए, हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में पता है जो कि बारूद कहाँ की यूज हुई है। जो बारूद है वो आर्मी ही इस्तेमाल करती है, उसके अलावा कोई भी उसको इस्तेमाल नहीं करता है। हाँ, तो देखिए आर्मी इस्तेमाल करती तो आजकल सेंधमारी तो हर जगह हो रही है ना। आजकल धड़ेले से आप देखेंगे, अभी एक सांसद पकड़ा गया है, आपने देखा होगा ना कि बांग्लादेश का एक सांसद मानव तस्करी में पकड़ा गया विदेश में। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जांच का विषय है, आईएनए जांच कर रही है, उसमें पता चलेगा कि ये बारूद मैंने किस देश का था। अगर भारत का है तो किसने दिया, क्योंकि हर चीज़ का हिसाब किताब है हमारे देश में। जो जहाँ पर जमा होता है ना उसका हिसाब, सस्ता घर है वहाँ से एक भी असला एक भी बंदूक निकलता है ना, उसका रिकॉर्ड रहता है। तो जाँच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। प्रवक्ता जी, आप जो एक अच्छे प्रवक्ता भी हैं और सूझबूझ भी आपका काफ़ी कुछ समझदारी है, लेकिन कल जिस तरह से बजट पेश हो रहा है और देश में महंगाई तत्पर है, यानी जो चीज़ 2 रुपये की थी आज वो 4 रुपये हो गई है, क्या लगता है कल बजट में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो लोगों को राहत मिलेगी? तेल आए दिन बढ़ रहा है, खाने पीने की चीज़ें बढ़ रही हैं, क्या गरीब लोग इसमें पिस रहे हैं, उनकी जेब पर क्या असर पड़ेगा, क्या उनको बेनिफिट मिला, क्या नुकसान होगा, थोड़ा उसके बारे में तो बताएं। देखिए, बजट सारांश मैं आपको बता दे रहा हूँ। बजट तो हमारे देश में जब भी बनता है तो वो भविष्य को देख 1 साल पहले का होता। तो 2020-2021 का जो बजट है ना, इसमें रेल बजट भी समायोजित किया गया। और आपका जो सवाल है, देखिए बजट में एक चीज़ अभी जो किसान मुद्दा चल रहा है उसको लेकर जो है ना 2.83 लाख करोड़ रुपये खर्च की जाएगी किसानों के लिए। उसके बाद सोलर लाइट से उसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद जितने भी पंचायत है, तालुका है, वहाँ से जोड़ के उसके जो किसानों का जो पंप है उसको सोलर लाइट से जोड़ने के लिए ना 15 लाख करोड़ रुपया का मतलब अनुमानित किया। और 15 लाख करोड़ जो है कृषि ऋण के लिए प्रस्तावित किया सरकार ने। तो कल का जो बजट है ये। और दूसरी बात, जो न्यूनतम रेखा से नीचे की लोग हैं उनको भी। दूसरी बात, किसानों का जो है ना कुसुम योजना है जैसे प्रधानमंत्री का, उसमें भी इजाफा किया है। और किसानों को देने के लिए उनका भी 10,000 कर दिया। पहले 2,000 था ना, उसको 10,000 कर दिया। तो मजदूर लोग का जो न्यूनतम है, मतलब जैसे मान लीजिए आप किसी मजदूर को लाके काम करवाते हैं तो उसका न्यूनतम था 8,500, अब वो भी 14,500 हो गया। तो कहने का मतलब 18,000 तक जा सकता। तो ये भी मजदूरों के लिए एक संकेत है। और 2-3 चीज़ बातें हैं जो करने की चीज़ है, वो ये है कि आप यह देखिए कि स्टैंड एलोन एक मतलब प्रक्रिया होती किसानों का, उसको लाया जा रहा है। पंप सेट से जुड़े चीज़ है, ऊर्जा आधारित है, ब्लॉक तालुकात को मजबूत किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ कहने का मतलब कि इस बार बहुत सोच समझ के बजट को ला रही है, जिससे क्योंकि देखिए ये आपको अच्छी तरह पता है कोरोना काल है। कोरोना काल में तो अर्थव्यवस्था ऐसे ही धाराशायी हो गई है, लेकिन प्रयास किया गया और सरकार ने बेबाकी से कहा है कि हम जो है 7.7 मतलब प्रयास करेंगे कि ये जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। तो देखिए प्रधानमंत्री जी ने एक स्लोगन दिया है 5 ट्रिलियन, अभी तो 2 ट्रिलियन के आसपास ही चल रहा है। तो उसमें भी कुछ कमियां हो गई है, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि जिस तरह किसानों का कहा है 2022 तक में उसकी आय दोगुनी कर देंगे। तो किसान वर्ग भी अभी दुखी है, जिसके वजह से धरना पर्दा से भी मैं इतनी देर आपको बता रहा था, तो वो भी मजबूत होंगे। तीसरी बात, मजदूर किसान भी मजबूत होंगे और मजदूर का भी जो न्यूनतम आय है उसमें भी इजाफा करेंगे। और जो केंद्रीय कर्मचारी कहते हैं उनको भी 7th पे लागू करने का जो प्रस्ताव रखा था कमेटी ने, उसको भी लागू करने की बात किया है। और कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें मार्केट का जैसे ट्रैक्टर ये कार है, मोटरसाइकिल है, बैटरी है, इन सबों को इलेक्ट्रिक करने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक करने के बाद क्या होगा, सब स्टेशन चाहिए उसको रिचार्ज करने के लिए, तो उसके लिए भी कई लाख का बजट ला रहा है। तो ये भी मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। धनंजय जी, एक चीज़ आपने सब कुछ कहा बजट में आ रहा है, लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, अगर किसानों को 1000 से 2000 कर दिया गया है, लेकिन खाने पीने चीज़ें इतनी महंगाई हो रखी है, तेल इतना महंगा बढ़ रहा है, तो जो 8000 कमा रहा है उसका रेंट भी देना है, उसको खाने पीना, वो खर अपना कैसा चलाएगा? इसमें क्या सरकार कुछ प्रस्ताव ला रही है ये चीज़ें सस्ती करेगी? देखिए, रेंट वेंट के लिए भी तो कानून लाया था ना, लेकिन आपको पता दिल्ली में रहते यहाँ पर क्या होता, जो रेसिडेंशियल लोग हैं किराएदारों के प्रति उनका रवैया अलग होता। वो लिखित में कोई चीज़ नहीं देते, जब एग्रीमेंट बनता नहीं देते। सरकार अपनी तरफ से तो भरसक प्रयास कर रही है ना कि आपको कम दाम में रेंट मिले, अच्छा फैसिलिटी मिले। लेकिन जो सवाल आपका, एक वर्ग तो दुखी है ही, जिनका अपना घर नहीं है, जिनका अपना रोजगार नहीं है,
वो तो दुखी चलता आ रहा है, क्योंकि हमारे देश की जो आबादी 135 करोड़ के लगभग है, तो थोड़ा बैलेंस करने में तो सरकार को भी दिक्कत हो रही है। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, सरकार का मनसा बहुत अच्छा है। बजट में कुछ अच्छी बातें आ रही है। जो मीडियम उद्योग धंधे के लोग हैं उनके लिए 20,000 के करोड़ के लगभग जो सेमी में रखा है, तो ये सब का लाभ उठाया जाएगा। अब ये देखना है, एक कानून लाने की बात थी कि 8 घंटे के बजाय 12 घंटे का काम करेंगे, तो ये सब देखने की बात है कि कल क्या आता है, क्योंकि अभी ये सारांश चल रहा है। अभी ये मीडिया के द्वारा, क्योंकि एक प्रतिकूल है वो सब आ रहा है, लेकिन कल एग्जैक्ट पता चलेगा जब 11 बजे के बाद होती है जो यूनियन बजट डे पे हमारे देश की पहली जो वित्त मंत्री हैं, सीतारमण, निर्मला सीतारमण, अब वो क्या सौगात लेके आती है वो देखने की बात है। लेकिन अभी हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि बजट इस बार जो आएगा ना, ये पैंडेमिक काल का है, कोरोना काल का है, तो कुछ सरकार ने सोचा अच्छा, क्योंकि सरकार को हर पॉइंट पर पता है और बजट लाने से पहले दोनों सदनों में उनको पास करवाया जाता है। उसके बाद इसका मतलब है कि अभी टेंशन नहीं है, अच्छी बातें होगी। अगर अच्छी बातें नहीं होती ना तो कल आपका बजट भी नहीं आता। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि कल का बजट, अब देखने वाली बात है कल कि क्या सौगात आता है।